हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर एस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम आप सबको क्लास 11th के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व कराएंगे, जो कि आपका पूरे 100 नंबर का प्रश्न पत्र है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो आपका प्रश्न है वो 1 नंबर का है। तो इसका का पार्ट है आपका, किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो आपका घात समुच्चय का जो सूत्र होता है वो होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पे n क्या है, तो उच्च समुच्चय में स्थित अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर 2 अवयव हैं तो n का मान 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2, तो आंसर आएगा 4। मतलब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या तुम्हारी आएगी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, मतलब अगला प्रश्न है, लिखा है 5c2 का मान है। तो आपको 5c2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको सूत्र लगाना है कैपिटल N सी स्मॉल n। तो सूत्र होता है कैपिटल N का फैक्टोरियल बटे स्मॉल n का फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n का फैक्टोरियल। तो जो ऊपर लिखा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल N, जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं स्मॉल n। तो इस प्रश्न में कैपिटल N का मान 5 है और स्मॉल n का मान 2 है। तो इस सूत्र में हम सब मान रखेंगे और प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 में 2 घट जाएगा तो 3 का फैक्टोरियल। अब हमको इसको हल करना है। तो ऊपर लिखा है 5 का फैक्टोरियल, तो इसका हल करने का तरीका होता है वो होता है 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। मतलब हमेशा घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। इसी प्रकार 2 का होगा 2 गुणते 1, फिर यहाँ गुणते 3 का होगा 3 गुणते 2 गुणते 1। अब जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। इसी प्रकार 2 से कटेगा 4 तुम्हारा 2 बार। तो जो इसका आंसर आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा 5 गुणते 2, 5 दूनी 10। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 10, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 10। अगला प्रश्न है तुम्हारा, लिखा है यदि साइन ए बराबर 1/2 है तब कॉसेक ए का मान है। तो आप सबको ज्ञात होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जब यहाँ पे साइन ए का मान 1/2 है तो कॉसेक ए का मान केवल कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है तुम्हारा, लिखा है प्रश्न निम्न में वृत्त का समीकरण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से वृत्त का समीकरण कौन सा है। तो तुम्हारा वृत्त का समीकरण होता है x² + y² बराबर a²। ए क्या होती है यहाँ पे त्रिज्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है x² + y² बराबर a²। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 का अंतिम पार्ट है, लिखा है रूट के अंदर -81 का मान है। तो यहाँ पे रूट के अंदर जब माइनस चिन्ह आ जाता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि 81 किस संख्या का वर्गमूल होता है। तो ये होता है 9 का। इसके बाद में रूट के अंदर लगा है माइनस चिन्ह, तो उसके लिए आयोटा आई आ जाता है, क्योंकि रूट के अंदर -1 का मान हमेशा होता है आयोटा आई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 9i। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
राइट आंसर। तो ये हो गए तुम्हारे प्रश्न नंबर 1 के 5 पार्ट जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट है, यदि ब्रैकेट में लिखा है 2x कामा वाई बराबर लिखा है x+1 कामा 1 माइनस वाई, तब x व y के मान बताओ। तो ये तुम्हारा सवाल जो है समुच्चय से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो क्रम है मतलब गुणित क्रम वो बराबर होंगे, मतलब 2x बराबर होगा x+1। तो यहाँ पे x इधर पक्षांतर कर लेंगे तो घट जाएगा आकर के, तो x का मान तुम्हारा आ जाएगा 1। तो ये आ गया तुम्हारा x का मान 1। इसी प्रकार y बराबर 1 माइनस का y, तो ये y इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 1। तो y बराबर आएगा आंसर 1/2, क्योंकि 2 इधर तुम्हारा दिया है गुणा में तो इधर आएगा भाग में। तो इसका जो आंसर आएंगे तुम्हारे x का मान 1, y का मान 1/2। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार हल किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिखा है सम्मिश्र संख्या z बराबर 3 + 4i का मापांक निकालिए। तो तुम्हारा जो सूत्र होता है मापांक का वो होता है z का मॉड बराबर अंडर में जो तुम्हारा वास्तविक भाग होता है। तो यहाँ पे वास्तविक भाग 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग जिसके साथ आई लगा होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक भाग, और जो बिना आई के लिखा होता है उसे कहते हैं वास्तविक भाग। तो सूत्र होता है वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 तुम्हारा होता है 5 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 5। मतलब z बराबर 3 + 4i का मापांक तुम्हारा आएगा 5। अगला प्रश्न कह रहा है उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक p है 1, 3, q है 2, 5, r है 3, -5। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेना है। ये मान लो p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। तो इसका केंद्रक यहाँ पे कहीं बीच पर होगा। तो जो केंद्रक का सूत्र होता है वो होता है x बराबर x1 + x2 + x3/3। तो यहाँ पे जो मान लिखे गए हैं तुम्हारे बिंदु, तो x1 का मान 1 है, x2 का मान 2 है और x3 का मान 3 है। इन सबको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 और बटे 3। तो ऊपर जोड़ के कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6, तो 6/3। तो आंसर आएगा तुम्हारा पहला वाला मान 2। तो इसका केंद्रक का बिंदु बनेगा 2, इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे y बराबर। तो सूत्र तुम्हारा होगा y बराबर y1 + y2 + y3/3। तो अब ब्रैकेट में जो बिंदु लिखे गए हैं तो y1 का मान 3, y2 का मान 5 और y3 का मान -5। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 3 में 5 जोड़ेगा 8 और 8 में ये 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3/3 तो कितना आएगा 1। तो तुम्हारा जो बिंदु बनेगा वो बनेगा केंद्रक का 2, 1। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला प्रश्न है आपका, यदि sin a + cosec a बराबर 2 तो sin² a + cosec² a का मान बताओ। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया है sin a + cosec a का मान और पूछ लिया गया है कि sin² a + cosec² का मान बताओ। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर लाने के लिए जो दिया है उसके दोनों पक्षों का कर देना वर्ग। तो यहाँ बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो होगा a² मतलब sin² a + b² तो cosec² a + 2ab तो 2 × sin a × cosec a अब बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4। तो हमको मान निकालना है किसका sin² a +
कॉसेक स्क्वायर इसको, तो इसको इधर ही रहने देना। अब देखो ये लिखा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो कॉसेक होता है 1/sin ए, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचेगा केवल 2, तो ये उधर 2 पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 2, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा केवल 2। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मान भी तुम्हारा कितना आएगा 2, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा केवल 2। अगला प्रश्न तुम्हारा है, मतलब अगला पार्ट है, लिखा है tan 315 अंश प्लस cot 315 अंश का मान बताओ। तो यहाँ पर आपको इनको चतुर्थांश के हिसाब से चेंज करना है, तो हम इसको लिखेंगे tan 360 माइनस 45 प्लस cot, इसको भी हम लिखेंगे 360 माइनस 45, क्योंकि 360 में हम 45 घटाएंगे जब ही 315 बचेगा। तो ये तुम्हारा चतुर्थांश जा रहा है चौथे में, तो चौथे में tan होता है माइनस का, तो tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा, थीटा है तुम्हारा 45। इसी प्रकार यहाँ पर भी cot तुम्हारा है 360 माइनस थीटा, तो ये भी तुम्हारा तीसरे में जाएगा, तो cot होता है माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा cot 45। तो अब tan 45 का मान होता है 1, तो ये -1, फिर माइनस cot 45 का मान भी होता है माइनस का 1, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा माइनस का 2। तो tan 315 अंश प्लस cot 315 अंश का जो मान आएगा वो आएगा तुम्हारा माइनस का 2। अगला प्रश्न नंबर 3, सभी खंड कीजिए प्रत्येक 2 अंक। तो पहला पार्ट आपका इसमें है, सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। तो आपको इसमें इसको सिद्ध करना है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिखा है उसको ले लेना। तो लेफ्ट हैंड में लिखा है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो सेक को लिख लेना 1/cos स्क्वायर ए प्लस कॉसेक को लिख लेना 1/sin स्क्वायर ए। अब क्या करना है, यहाँ पे ले लेना लासा, तो लासा क्या आएगा, लासा आएगा तुम्हारा cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो लासा जब लेंगे ये, तो ये जो तुम्हारा साइन स्क्वायर ए उसका गुणा किस में हो जाएगा, इस 1 में, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर गुणा इस 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर ए। तो देखो ऊपर हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना होता है 1, और नीचे तुम्हारा वही लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो देखो जरा ये 1/cos क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/cos होता है सेक, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर ए इंटू, इसी प्रकार 1/sin होता है कॉसेक, तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। तो यही हमको देखो सिद्ध करके लाना था, तो बराबर हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार तुम्हारा जो ये प्रश्न है वो सिद्ध होकर आ जाता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। अगला प्रश्न तुम्हारा है, लिखा है 1+i⁴ को a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे तुम्हारी जो समित संख्या का रूप है उसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे दिया है 1+i⁴, तो इसको हम देखो किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे 1+i का स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, क्योंकि हमको होल घात 4 का सूत्र नहीं आता, तो उसको हम होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे। तो अंदर बन गया a+b का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह लिखा i, तो i स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आई, तो हो जाएगा 2i, और इसका भी होगा तुम्हारा होल स्क्वायर बराबर ये 1। अब देखो जरा आई स्क्वायर का मान तुम्हारा होता है -1, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस 2i का होल स्क्वायर, तो ये 1 से 1 कैंसिल, आया केवल 2i, तो 2 का स्क्वायर 4 और i का हो जाएगा आई स्क्वायर। तो अभी हमने आपको बताया कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -4, लेकिन हमको इसको लिखना किस रूप में, a+
IB के रूप में लिखना है। तो ये देखो A होता है वास्तविक भाग, तो यहाँ पे वास्तविक भाग तो आ गया -4, तो बराबर करके इसको लिख देना -4 + 0i, क्योंकि यहाँ पे काल्पनिक भाग नहीं आया तो उसको हम 0 रखेंगे। तो आंसर जो इसको लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा -4 + 0i। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है यदि केंद्र -3, -2 तथा त्रिज्या 7 है तो वृत्त का समीकरण निकालिए। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब किसी वृत्त के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हों तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर या r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो h का मान है वो -3 है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस और h का मान -3, तो हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y - k का मान है -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर r, मतलब त्रिज्या है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको अगर हल करना हो तो इसका सूत्र तोड़ लेना, तो यहाँ बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ वो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 गुणते x गुणते 3, तो हो जाएगा 6x। इसी प्रकार यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 4y बराबर 7 का वर्ग 49। अब आपको इसको सही क्रम में लिख लेना है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y। इसके बाद में देखो यहाँ पे दो संख्या तुम्हारी हैं, एक तो है यहाँ पे 9 और एक है 4, तो ये जुड़ जाएंगे, 9 4 13 हो जाएगा। ये जो लिखा होगा 49 इधर आएगा तो माइनस का 49, तो 49 में 13 घट जाएगा, कितना बचेगा -36 बराबर 0। तो आंसर आएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ 4y होगा बराबर -36 बराबर 0। तो ये हो जाता है तुम्हारा वृत्त का समीकरण। अगला क्वेश्चन है, लिखा है रूट के अंदर -16 प्लस 3 रूट के अंदर -25 प्लस रूट के अंदर -36 फिर माइनस रूट के अंदर माइनस का 625 का मान बताओ। तो जैसा अभी हमने आपको बहुकल्पीय प्रश्न में एक मान निकाला था, रूट के अंदर -81 था, उसी प्रकार के ये तुम्हारे कई सवालों को ऐड कर दिया गया है। तो देखो ज़रा, तो पहले हम लिखा है -16, तो इसको लिखेंगे माइनस रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 4i, इसी का प्लस चिन्ह लगा प्लस लगा देंगे, तो यहाँ 3 गुणते 5i, फिर इसी बार प्लस 36 लिखा तो 6i माइनस, क्यों माइनस चिन्ह है यहाँ पे, रूट के अंदर माइनस का 625, तो आएगा 25 का वर्ग होता है 25i। तो देखो जरा, ये 4i और ये 5 15i और 6i, तो 15 4 19 और 6 25i माइनस का 25i, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 0। तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 0। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4। प्रत्येक 2 अंक का आपका इसका खंड है। पहला है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y -8 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या निकालो। तो ये आपका जो वृत्त का समीकरण दिया है ये है तुम्हारा व्यापक समीकरण। तो आपको इसकी तुलना करानी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो देखो ज़रा, यहाँ पे x स्क्वायर और वाई स्क्वायर तुम्हारा वैसे लिखे हैं जैसे हमने यहाँ पे तुलना में लिखा है। देखो यहाँ लिखा 2gx, तो यहाँ पे देखो 2gx, तो यहाँ x तो मिल रहा है लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है, मतलब यहाँ 2g का मान तुम्हारा आएगा -6, तो g का मान निकल आएगा -3। इसी प्रकार 2f बराबर वो कितना है, क्योंकि y वाला पर देखें तो -8 दिया है, तो f बराबर आएगा -4। इसी प्रकार c का मान, तो c का मान है -8। तो ये हमारे पास आ गए g का मान -3, f का मान -4 और c का मान -8। तो जो हमारा केंद्र होता है उसका जो
सूत्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, इसमें मान रख देंगे। तो जी का मान तुम्हारा कितना है माइनस का 3, और सूत्र में भी होता है माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 कामा माइनस का एफ, तो एफ का मान -4, तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस 4, तो मतलब जो तुम्हारा केंद्र आएगा वो आएगा 3 कामा 4। इसके बाद पूछा गया है त्रिज्या, तो त्रिज्या का तुम्हारा सूत्र होता है आर बराबर होता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो जी का मान है -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, प्लस एफ का स्क्वायर -4, तो -4 का स्क्वायर 16, फिर होता है माइनस जी स्क्वायर एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस में तुम्हारा जाएगा प्लस, क्योंकि सी का मान है माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का 8। इन सबको जोड़ देंगे तो 16 9 25, और 25 में हम 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना रूट के अंदर 33, तो तुम्हारा जो त्रिज्या का मान आएगा वो रूट के अंदर आएगा 33। तो ये हो जाता है तुम्हारे वृत्त के केंद्र 3 कामा 4 और त्रिज्या रूट के अंदर 33। उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। अगला प्रश्न है तुम्हारा, लिखा है एक्स व वाई के मान बताओ यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6i। तो देखो यहाँ पे हमको तुलना करानी है, वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना कराई जाएगी और काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से तुलना कराई जाएगी। तो देखो यहाँ पे वास्तविक भाग तुम्हारा 4x है और बराबर के इधर तुम्हारा 3 है, तो यहाँ से x का मान तो तुम्हारा सीधे आ गया 3/4। तो एक तो आंसर आ गया कि x का मान 3/4। इसी प्रकार काल्पनिक भाग कितना है यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर माइनस का 6। देखो हमको यहाँ पे निकालना है y का मान, तो y उधर पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर y। हमने यहाँ पे निकाल लिया है x का मान, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 3 गुणते x का मान 3/4 प्लस 6 बराबर, तो यहाँ 3 3 9 प्लस लासा लेंगे पूरे 4, तो ये हो जाएगा 4 को मतलब 4 गुणते 6 24 पूरे 1/4, तो 24 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33/4। ये किसका मान आएगा तुम्हारा y का, तो ये तुम्हारे आ गए x और y के मान। तो x का मान 3/4, y का मान 33/4। तो इस प्रकार आपको तुलना कर करके x और y के मान निकालने होते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारा है, लिखा है cos 5x प्लस cos 3x का मान बताओ। तो ये तुम्हारा सूत्र बन रहा है cos c प्लस cos d का सूत्र। तो जो तुम्हारा सूत्र होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो यहाँ पे तुम्हारा इसी सूत्र में मान रख देंगे, तो c की जगह लिखा है 5x और d की जगह लिखा है 3x, तो हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x/2 इंटू cos 5x माइनस 3x/2। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो ये 2 cos ये 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x, 2 का भाग देंगे तो आएगा 4x इंटू यहाँ पे 5x में 3x घट जाएंगे तो बचेंगे 2x, 2 का भाग देंगे तो केवल बचेगा x, तो मतलब cos x। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 cos 4x इंटू cos x। तो आपको ये सूत्र याद रखना है cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। उसी के आधार पर इस प्रश्न को हल कर लेना है। अगला है तुम्हारा, लिखा है यदि a बराबर तुम्हारा एक समुच्चय है, उसके अवयव दिए हैं 1 से लेकर 6 तक, और b बराबर दिया है 2 4 5, तब कह रहा है a माइनस b ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पे निकालना है a माइनस b। तो आपको देखो यहाँ सबसे पहले a का मान लिख लेना है, फिर माइनस यहाँ आपको लिख लेना है b का मान। ठीक, तो a का मान यहाँ से 1 2 3 डॉट 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 6 तक है, b के मान
2 है, 4 है और 5 है। यहाँ सभी मान आपको लिखना है, 4 5 6। हमको क्या करना है, ए में से बी को घटाना है। तो बी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 है, 4 है, 5 है। तो देखो जो जो अवयव बी में हैं, उनको छोड़ करके ए वाले से जो बचे वो लिख लेना। देखो 2 इसमें है, बी में, ए में 2 से कट गया तो 1 आएगा। इसी के बाद तुम्हारा 3 आएगा, क्योंकि 4 से 4 फिर तुम्हारा कट जाएगा। फिर आगे 5 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा 6। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ए माइनस बी का वो आएगा 1, 3, 6। तो इस प्रकार हम समुच्चयों को घटा करके भी मान निकालते हैं। अगला तुम्हारा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, जो आपके अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। कोई 5 खंड कीजिए, मतलब आपके पास यहाँ पर इस प्रश्न खंड में 6 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से कोई 5 आपको हल करने हैं। तो उसका जो का पार्ट है वो लिखा है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक 5, -3, 2, -4 हैं। इसका केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात करो। तो मतलब आपको यहाँ पे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जब क्या हो, व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों। तो जो इसका सूत्र होता है वो होता है x-x1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x-x2, बीच में रहता है प्लस का चिन्ह, एक ब्रैकेट में y-y1, दूसरे ब्रैकेट में y-y2 बराबर 0। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान तुम्हारे पास जो सिरे दिए गए हैं वहाँ पर दिए होते हैं। तो पहले ब्रैकेट में तुम्हारा है x1 का मान 5, तो यहाँ मान रखाएंगे हम। तो x माइनस x1 का मान है 5। इसी प्रकार x माइनस x2, तो x2 का मान दूसरे ब्रैकेट में पहला वाला मान होगा 2, प्लस y माइनस y1, तो y1 का मान -3 है, तो हो जाएगा प्लस का 3। इस बार इंटू दूसरे ब्रैकेट में y माइनस y2, तो वहाँ पर -4 है, तो हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, इनका आपस में गुणा करा लेना है। देखो जरा, यहाँ पे हम x का गुणा x कराएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। इसी प्रकार -2x हो जाएगा जब x कराएंगे, फिर -5x हो जाएगा, तो वो दोनों जुड़ के हो जाएंगे -7x। इसी बार माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 4y, तो हो जाएगा 7y, प्लस 4 3 12 बराबर 0। अब संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ तो आंसर आएगा, वो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -7x प्लस 7y और ये प्लस 10 और 12 22 बराबर 0। तो ये तो हो गया इसका वृत्त का समीकरण। अब आगे कहा गया है इसका केंद्र तथा त्रिज्या भी ज्ञात करो। तो केंद्र कैसे आपको ज्ञात करना है, अभी हमने आपको ऊपर एक प्रश्न कराया था जहाँ पे आपको इसी प्रकार का एक समीकरण दिया था, जिसमें हमने आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करा करके g और f के मान निकाले थे। तो केंद्र होता है तुम्हारा ब्रैकेट में -g -f, जी और एफ के मान निकाल लेना, उसमें मान रख देना, तो आएगा तुम्हारा केंद्र। फिर त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का सूत्र होता है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। तो यहाँ पे तुम्हारा जो g का मान आएगा वो आएगा -7/2, और जो f का मान आएगा वो आएगा +7/2, और c का मान आएगा 22। ये सब मान रख करके आप लोग इस प्रश्न को आगे हल कर लेना। अगला प्रश्न है तुम्हारा, लिखा है 6p2 - 2p1 का मान बताओ। तो अभी हमने आपको एक ऊपर प्रश्न हल कराया है 5c2। तो वहाँ पे देखो c था, तो c का मतलब तुम्हारा संचय होता है, यहाँ p है, p का मतलब होता है क्रमचय। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो समझो जरा। मान लो तुम्हारा सूत्र जब इस प्रकार का सूत्र बने n/p(n) वाला, c ना हो, तो सूत्र होता है n का फैक्टोरियल बटे नीचे होता है कैपिटल N माइनस n का फैक्टोरियल। मतलब यहाँ स्मॉल n नहीं आता है, वहाँ पे क्या था
n फैक्टोरियल बटे इसका भी नीचे फैक्टोरियल आता था और अंतर का भी फैक्टोरियल आता था, लेकिन यहाँ पर केवल अंतर का फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पे दो सवाल हैं, पहले दोनों के अलग अलग मान ज्ञात कर लेना, फिर आपस में घटा देना। तो सबसे पहले हम 6p2 का मान ज्ञात करते हैं। तो ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 6 - 2 4 का फैक्टोरियल। अब सबके मान रखाएंगे। तो देखो ज़रा 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 बटे 4 का होगा 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। देखो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, कितना आएगा 6 पंचे 30। मतलब इसका जो मान निकल के आएगा पहले वाले का वो आएगा तुम्हारा 30। इसी प्रकार हम निकालेंगे 2p1 का मान। 2p1 का मान तो ऊपर होगा तुम्हारा कितना 2 का फैक्टोरियल, तो 2 × 1, नीचे होगा 2 - 1 तो 1 का फैक्टोरियल 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा केवल 2। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। पहले वाला मान आया 30, पहले वाला मान तुम्हारा आया था 30 और ये आया तुम्हारा 2, तो आंसर आएगा 30 - 2 बराबर 28। मतलब 6p2 - 2p1 का मान आएगा तुम्हारा 28। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। जो हमने आपको सूत्र बताया वो सूत्र को भी आप लोगों को याद रखना है। ये सूत्र याद होगा तो आप लोग प्रश्न को बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न तुम्हारा है, लिखा है 7 - 2i ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 4 + i, फिर ब्रैकेट के बाद में प्लस का चिन्ह लगा है, ब्रैकेट में लिखा है -3 + 5i को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो पहले दो ब्रैकेट में लिखा है इन दोनों को पहले आपको कराना है गुणा। तो हम गुणा कराते हैं, पहले कराएंगे 7 का गुणा, तो 7 गुणते 4 हो जाएगा तुम्हारा 28, फिर +7i हो जाएगा। इसी प्रकार -2i कराएंगे तो माइनस का 4 दूनी 8i और -2i गुणते i तो हो जाएगा 2i²। यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो जाएगा -3 + 5i। तो देखो यहाँ पे 28 तो ऐसे संख्या है वैसी लिखी रहेगी, ठीक, या घटा लो। यहाँ पे देखो ये संख्या 28 और ये 3 है, तो 28 में 3 कट जाएगा तो आएगा तुम्हारा 25। इसी प्रकार आई वाले पद देख लेने कितने हैं, तो ये 7i प्लस का, ये 5i प्लस का, तो 7i और 5i 12i हो जाएगा, उसमें से 8 घट जाएगा तो प्लस का बचेगा तुम्हारा 4i - 2। ये लिखा है i²। तो हमने अभी बताया ऊपर आपको कि i² का मान होता है -1। तो यहाँ 2 गुणते -1 हो जाएगा। तो जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, मतलब हो जाएगा 2। तो 25 में 2 जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा 27 + 4i। तो ये तुम्हारा हो गया a + ib के रूप में। a का मान यहाँ 27 और b का मान तुम्हारे यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना होता है। अगला प्रश्न है तुम्हारा sin 45 + a माइनस cos 45 - a का मान बताओ। तो यहाँ पर आपको sin a + b का सूत्र लगाना है, फिर माइनस का चिन्ह बीच में दिया है, cos a - b का सूत्र लगाना है। तो sin a + b का सूत्र होता है sin a cos b + cos a sin b। इसी प्रकार cos a - b का सूत्र होता है cos a cos b + sin a sin b। तो यहाँ पर a की जगह 45 दिया है, अब b की जगह दिया है a, तो हम यहाँ पर सबसे पहले पहले वाले पद को हल करेंगे। तो ये होगा sin 45 × cos a + cos 45 × sin a, फिर बीच में लगेगा माइनस का चिन्ह। यहाँ सूत्र लगेगा cos a - b का, तो होगा cos a मतलब cos 45 × cos b मतलब cos a हो जाएगा। सूत्र में होता है प्लस का चिन्ह, लेकिन ये बीच में माइनस लगा है तो हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले में होता है प्लस, तो चिन्ह की वजह से माइनस हो जाएगा। sin a मतलब sin 45 × sin a। अब हम सबके मान रखा देंगे जो हमको पता होगा। तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो बराबर
तो जब हम इसको सॉल्व करते थे यानी मान रखने के बाद में, तो यहाँ आता तुम्हारा 1/√2 क्योंकि साइन 45 था, इंटू कॉस ए, फिर बीच में चिन्ह का प्लस का, वहाँ भी आता 1/√2 और यहाँ आता साइन ए, बीच में था माइनस का चिन्ह, कॉस 45 तो वहाँ भी आता था तुम्हारा √2 कॉस ए, फिर यहाँ चिन्ह हो गया था माइनस का तुम्हारा, यहाँ भी आता 1/√2 साइन 45 का मान इंटू साइन ए। तो देखो ध्यान से, ये मान तुम्हारा जो माइनस लगा इसको हम इसके पहले लगा सकते हैं क्योंकि उसकी पहले लगा, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गए, इसी प्रकार ये माइनस प्लस आपस में कट गए, तो आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 0। तो इस प्रश्न का आंसर तुम्हारा हो गया 0। अगला प्रश्न है तुम्हारा, सिद्ध कीजिए कि साइन 75 अंश बराबर √6 प्लस √2 और पूरक बटे 4। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है साइन 75 अंश, इससे हल करके ये मान लाना है। तो आपको साइन 75 अंश को इस प्रकार तोड़ना है कि हम ये मान निकाल लें। तो ऐसे मानों में तोड़ लो जो हमको मान पता हो, जैसे 45 प्लस 30, क्योंकि वो 45 और 30 के मान पता होते हैं, तो 45 30 में कितना होगा 75। तो ये तुम्हारा सूत्र बन जाएगा साइन ए प्लस बी का, और यहाँ पे ए की जगह तुम्हारा 45 लिखा है और बी की जगह लिखा है 30। तो अभी हमने आपको बताया साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए मतलब साइन 45 कॉस बी मतलब कॉस 30 प्लस कॉस ए तो कॉस 45 इंटू साइन बी तो साइन 30। अब हम यहाँ सब मान रखा लेंगे, तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। अब आपको इसको हल करना है, तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना था 1/√2, तो यहाँ लासा दोनों देखो समान लिख रहा है 2√2, तो लासा दोनों में 2√2 है तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा √3 + 1। लेकिन अभी आंसर में तो आ नहीं रहा है, आंसर में ये नहीं आ रहा है, वहाँ √6 आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है 4। तो जो नीचे लिखा √2 इसकी करड़ी का ऊपर नीचे गुणा कर लेना, मतलब ऊपर √2 गुणा और नीचे भी √2 को गुणा। तो जब ऊपर √2 गुणा करना तो √2 गुणते √3 हो जाएगा √6 और प्लस हो जाएगा √2 गुणते √2 बटे यहाँ 2 गुणते √2 गुणते √2 हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार तुम्हारा 80 2 कर आ जाएगा कि साइन 75 अंश बराबर √6 प्लस √2 पूरक बटे 4। अब देखते हैं अगला पार्ट। तो अगला पार्ट है आपका साइन 210 अंश का मान बताओ। तो आपको यहाँ पे साइन 210 अंश का मान निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 180 में कितना जोड़ दें 210 हो जाए, तो 180 + 30, तो तुम्हारा चतुर्थांश आ रहा तीसरा 180 + थीटा, तो उसमें होता है तुम्हारा साइन माइनस का, तो माइनस साइन थीटा है 30, तो साइन 30 का मान होता है तुम्हारा, तो माइनस चिन्ह और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो जो तुम्हारा मान आएगा साइन 210 अंश का वो आएगा माइनस का 1/2। तो ये थे तुम्हारे सिंपल प्रश्न जो कि 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो इन 6 पार्टों में से आपको कोई 5 पार्ट हल करने हैं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इस पर भी आपको कोई 5 पार्ट हल करना है जो आपको दिए गए हैं। तो पहला है तुम्हारा लिखा है लिमिट x इंस्टेंस टू 1, मतलब x का मान तुम्हारा 1 है। फिर समीकरण है 6x² - 4x + 3 का मान बताओ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे केवल 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 × 1 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 6 - 4 प्लस का 3। तो ये 6 और 3 तुम्हारे प्लस के जुड़ जाएंगे, 6 3 9 माइनस का 4, 9 में 4 घट गया तो कितना आएगा आंसर 5। तो लिमिट x इंटेंस टू 1 6x² - 4x + 3 का मान आएगा तुम्हारा 5। तो इस प्रकार आपको लिमिट के प्रश्नों को हल करना होता है। अगला प्रश्न इसका है, क्या सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, 0, 3, 2, 1, 4 -1, 2 एक वर्ग के शीर्ष हैं।
तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपने कक्षा 10 में भी हल किया था, तो उसी प्रकार का सेम टू सेम यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न आ गया है। तो आपको करना क्या है, एक यहाँ पे बना लेना ABCD वर्ग, इसका नामकरण कर देना ABCD ABCD। अब आपको करना क्या है, जो बिंदु दिए उनको लिख लेना। पहला बिंदु 1,0, दूसरा 3,2 क्रम से लिखना, फिर तीसरा C है 1,4, फिर D है तुम्हारा -1,2। इतना लिखने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे AB दूरी निकाल लेना। दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार BC दूरी निकाल लेना यही सूत्र लगाकर, फिर CD निकाल लेना, फिर DA निकाल लेना। ये चारों दूरियां तुम्हारी हमेशा बराबर आएंगी। इसके बाद में आपको विकर्ण, कौन सा विकर्ण, एक AC विकर्ण निकालना है, ये भी तुम्हारा किससे लगेगा, दूरी वाले सूत्र से। और एक तुमको BD विकर्ण निकालना है, BD विकर्ण। तो यहाँ पे देखो AB BC CD और DA के मान बराबर आएंगे, मतलब ये जो चार मान हैं भुजाओं वाले, इनके मान आपस में तुम्हारे बराबर आएंगे। और जो तुम्हारे विकर्ण है AC और BD, इनके मान आपस में बराबर यदि आ जाएं तो लिख देना अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। यदि कोई मान बराबर ना आए तो लिख देना वर्ग के शीर्ष नहीं है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं हल करना है और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं। अगला प्रश्न है आपका, लिखा है 6,10,14 फिर लिखा डाट 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 के 32 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये तुम्हारी एक है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे आपको सूत्र याद रखना है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है सूत्र वो होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे a क्या है, तो a होता है प्रथम पद। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना, 6, तो a का मान बन जाएगा 6। फिर n क्या होता है, कितने पद होने चाहिए, तो यहाँ 32 पद हैं, ये होएगा n का मान। फिर यहाँ बात आई D, D क्या है, D जो तुम्हारे सीरीज दिए है उसमें अंतर कितने चल रहा है। देखो 6 के बाद 10 हुआ है, कितने का अंतर है, 4 का। फिर 10 के बाद 14 हुआ है, कितने अंतर, 4 का। तो मतलब D का मान 4 बन जाएगा। इस सूत्र में सब मान रख देना, क्वेश्चन को हल कर लेना। देखो इसको हम हल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे n का मान 32, तो S32 बराबर n का मान 32/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान 6 प्लस n-1, तो 32-1 इंटू D का मान तुम्हारा कितना है, 4। तो 2 से 32 कट जाएगा 16 बार, यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस यहाँ तुम्हारा बचेगा 31 गुणित 4 बराबर ये 16 ब्रैकेट में तुम्हारा 12 प्लस यहाँ पहले गुणा कराएंगे तो 4 का नाम 4, 4 3 12, 124। 124 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 136 गुणित 16। तो 136 गुणित 16 कर लेना, तो आपका आंसर आएगा 16 छक्का 96, हाथ से लगा 9, 16 ते 48 और 48 9 तुम्हारा 57, हाथ से लगा 5, 16 का नाम 16 5 21। तो आंसर आएगा 2176। मतलब तो तुम्हारा समांतर श्रेणी दी है उसके 32 पदों का योगफल आएगा 2176। तो आपको इस सूत्र को याद रखना है, उसी पर सम्मान रख करके आपको सीरीज का योगफल ज्ञात कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका, लिखा असमीका x + 4y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 को आलेखी विधि से हल करो। तो सबसे पहले आपको लिखना है x + 4y इज ग्रेटर देन 8 को समीकरण 1, फिर लिख देना है असमीका को समीकरण का रूप देने पर। तो समीकरण कैसे लिखते हैं, x + 4y बराबर 8, क्योंकि समीकरण में लगता है बराबर का चिन्ह। अब यहाँ पे आपको यहाँ मान निकालना है x व y के, मतलब बिंदु निकालने हैं। तो आपको यहाँ एक टेबल बना लेनी है। तो यहाँ टेबल में इधर x इधर y। अब करना क्या है, x का मान रख लेना है 0। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो ये पहला पद पूरा 0 हो जाएगा। तो 4y बराबर आएगा 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार अगले में यहाँ y का मान 0 रख लेना,
तो y का मान जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो गया। x बराबर आएगा तुम्हारा 8। अब इसको आपको यहाँ ग्राफ में दिखा लेना है। ये हो गया तुम्हारा मूल बिंदु। पहला तुम्हारा बिंदु बनेगा 0,2, इसको डाल देना a 0,2। दूसरा बिंदु बनेगा तुम्हारा 8,0। तो पहला बिंदु 0,2 मतलब x का मान 0 तो यहाँ रहेगा, y में 2 तो यहाँ आएगा तुम्हारा बिंदु a। यहाँ डाल देना बिंदु a और उसके निर्देशांक 0,2। इसी प्रकार b है तुम्हारा 8,0, इस पर 8 जाना, इस वाले पर 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा तुम्हारा b बिंदु। इसको डाल देना 8,0। अब आपको पट्टी रख करके सीधी इस लाइन को ऐसे मिला देनी है आकर के बिंदु बी से, सीधी मिलानी बिल्कुल। इतना करने के बाद में आपके पास जो ये असमिका दी है ऊपर, इसमें आपको रख देना मूल बिंदु। लिखेंगे असमिका में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, जब उसमें 0 रखेंगे, x का मान भी 0 y का मान भी 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8। तो आपको ये आप बताना है कि ये सत्य है कि असत्य। इसका मतलब है कह रहा है 0 बड़ा है 8 से। क्या 0 8 से बड़ा होता है? मतलब क्या है फाल्स, मतलब असत्य है। जब ये असत्य आएगा तो जो इसका छायांकन होगा, मतलब आलेखी भी दिया है, मतलब छायांकन करना है, तो ये मूल बिंदु से बाहर की वजह से आपको लाइनें खींच देना है पट्टी से सीधी सीधी, तो ये इसका हो जाता है हल। अगर मान लो यही सत्य आ जाता तो इसका छायांकन अंदर की हो जाता, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो केवल आएगा ये वाला बाहर वाला भाग। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करके हल करना है। अगला तुम्हारा है, लिखा है ये तुम्हारा Z1 है, Z1 बराबर 3 + 4i और Z2 बराबर है तुम्हारा 6 + 2i। आपको निकालना क्या है Z1 + Z2, मतलब दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो वास्तविक भाग को वास्तविक से जोड़ दो, तो यहाँ वास्तविक भाग 6 है, यहाँ है 3, तो 6 3 हो जाएगा 9, प्लस काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से जोड़ दो, तो यहाँ 4i है, यहाँ 2i है, तो हो जाएगा कितना 6i। तो ये है तुम्हारा सिंपल सा प्रश्न 9 + 6i। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला तुम्हारा है, लिखा है sin² π/8 + a/2 माइनस sin² π/8 माइनस a/2 का मान बताओ। तो यहाँ पर आपका सूत्र बन रहा है, ध्यान से देखना ज़रा। sin² मान लो a माइनस sin² b, तो ये तुम्हारा सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में होता है sin a + b, एक ब्रैकेट में होता है तुम्हारा sin a - b। तो यहाँ पे a की जगह तुम्हारा लिखा कितना है π/8 + 1 a/2, और b की जगह लिखा है π/8 - a/2। आपको ये मान इस सूत्र में रखने हैं, बस आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आपको हल करना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है। बस आपको यहाँ मान रखना है। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा साइन, यहाँ ब्रैकेट लगाना, a की जगह लिखना π/8 + a/2, फिर प्लस b का लिखा है π/8 माइनस a/2। इसी प्रकार इंटू साइन a - b, तो यहाँ a की जगह फिर माइनस कर देना, तो देखो यहाँ ये कट गया, π/8 π/8 जुड़ जाएगा, 2/8 हो जाएगा, तो π/4 हो जाएगा। तो आपको इसको हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। तो अब आपके आते हैं 3 प्रश्न हैं, जो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, जो कि 2 खंड दिए हैं, उनमें से केवल एक खंड को करना है और प्रत्येक खंड 8 अंक का है। मतलब अंतिम 3 प्रश्न आपके 8 अंक के पूछे जाते हैं। तो इसका पहला पार्ट है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि tan π/4 + a/2 बराबर cos a पूरे बटे 1 माइनस sin a। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है tan π/4 + a/2, तो ये तुम्हारा सूत्र है tan a + b का। tan a + b का सूत्र होता है tan a + tan b पूरे बटे
1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ a की जगह लिखा है पाई बटे 4 और b की जगह लिखा है a बटे 2। इस सूत्र में आपको मान रखना है, मान रखने के बाद में हल कर लेना है। तो जो राइट हैंड में दिया है वो सिद्ध होकर आ जाएगा। तो चलो हम रखते हैं ज़रा मान। तो यहाँ 10 यानी 10a प्लस बी, 10a बटे यानी 10a मतलब 10 पाई आई 4 प्लस 10b। तो 10b की जगह लिखा है a बटे 2 पूरक बटे 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10a/2 बराबर। तो 10 पाई बाई 4 का मान होता है तुम्हारा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10a/2 इसे पूरे बटे 1 माइनस यहाँ भी 10 पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 10a/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको कि जो 10 है उसको साइन a/2 बटे कास a/2 के रूप में लिखना है। इसी बार नीचे साइन a/2 बटे कास a/2 के रूप में लिखना है यहाँ पे। तो जो लासा होगा कास a/2 दोनों से क्या होगा तुम्हारा कट जाएगा। तो ऊपर जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा ध्यान से बताना। जब हम लासा लेंगे कास a/2 तो 1 में गुणा भी हो जाएगा, तो हो जाएगा कास a/2 प्लस साइन a/2। नीचे आएगा तुम्हारा कास a/2 माइनस का साइन a/2। लेकिन अभी भी हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर अभी भी नहीं मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, जो हर में दिया है वैसे तो हर की सगुनी को ऊपर नीचे गुणा कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको नीचे सूत्र बनाना है 1 माइनस साइन ए वाला, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b वाला। तो यहाँ पे जो अंश में लिखा है कॉस ए प्लस साइन ए, इसकी सगुनी का आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना। मतलब कास a बटे 2 माइनस साइन a बटे 2 का ऊपर गुणा और नीचे भी गुणा तुम्हारा कास a बटे 2 इंटू माइनस साइन a बटे 2। तो यहाँ तुम्हारे गुणा कराओगे तो ऊपर बन जाएगा एक ब्रैकेट में कास a यानी a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो सूत्र होता है तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कास स्क्वायर a बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटे 2। तो वो तुम्हारा जो सूत्र होता है कास a का। देखो ऊपर कास a आ रहा, नीचे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको अगले पद में लिख करके दिखाना है। तो हो जाएगा कास स्क्वायर a बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर a बटे 2 माइनस 2 इंटू कास a बटे 2 इंटू साइन a बटे 2। तो ये तुम्हारा सूत्र होता है 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारा जहाँ पे का स्क्वायर a बटे 2 प्लस साइन a स्क्वायर a बटे 2 आएगा तो उसका मान हो जाएगा 1, और तुम्हारा वहाँ सूत्र आएगा 2 साइन a बटे 2 इंटू कास a बटे 2। तो वो सूत्र होता है तुम्हारा साइन a का। तो ये तुम्हारा सिद्ध होकर आ जाएगा कास a बटे 1 माइनस साइन a साइन b। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लेना है और देख लेना है कि क्वेश्चन सिद्ध हो रहा है कि नहीं। अब इसका एक अथवा वाला पार्ट है। यदि आपको एग्जाम में ये प्रश्न ना करना हो तो उसके बदले आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि 2 प्रश्नों में से केवल आपको एक प्रश्न को ही हल करना है। तो यहाँ पे लिखा है ये 1 माइनस आई की पावर 3 बटे 1 माइनस आई क्यूब। यहाँ पे केवल 1 माइनस आई क्यूब है, होल क्यूब नहीं है। तो ऊपर तुम्हारे को सूत्र बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, तो ऊपर हम सूत्र तोड़ देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो जब 3ab कराएंगे कितना आएगा 3i आएगा, और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 1 माइनस आई पूरे बटे यहाँ हम लिखेंगे 1 माइनस प्लस हो जाएगा आई। अभी कहाँ से आया, अगर आपको समझना है तो हम जो आई क्यूब है उसको लिखेंगे आई स्क्वायर गुणते आई। तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो वही हम गुणा करा दिया, माइनस माइनस का प्लस हो गया आई। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्टली कर दिया है। तो अब देखो इसी पर ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर जो तुम्हारा लिखा है 1, तो वह तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस आई, क्योंकि आई क्यूब की जगह आई स्क्वायर गुणते आई लिखा जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो वही हो जाएगा प्लस, ये माइनस 3i के अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3i स्क्वायर पूरे बटे 1 प्लस आई। आपको हल करना है यहाँ पे, तो बराबर चिन्ह लगा देना। देखो यहाँ 1 प्लस आई, तो इसको वही रहने देना, या 1
ये लिखा प्लस का, ये है माइनस का 3i, तो कितना बचेगा 1 माइनस 2i। इसी प्रकार प्लस 3i² लिखा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का केवल 3। क्यों हुआ, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे i² का मान -1 रखाएंगे तो प्लस लगा पहले यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस पूरे 1/1 प्लस i। तो ऊपर देखो ज़रा, 1 लिखा है प्लस का और माइनस का लिखा है 3, तो यहाँ माइनस का कितना बचेगा, तुम्हारा 2 बचेगा। मतलब इधर हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2i बचेगा, पूरे 1/, तुम्हारा रहेगा 1 प्लस i। तो ऊपर माइनस का 2 कॉमन ले लेना, तो वहाँ भी बच जाएगा 1 प्लस i। तो 1 प्लस i से 1 प्लस i कट जाएगा, तो जो तुम्हारा आंसर इसका आएगा वो केवल आएगा माइनस का 2। तो ये प्रश्न तुम्हारा जो है ऊपर वाले प्रश्न के अपेक्षा सरल है, तो आप लोग अपने पेपर में इसी को सॉल्व कर लेना, जिससे आपके समय की भी बचत हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर भी आपको केवल एक खंड को हल करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया है, 25x² माइनस 30x प्लस 11 बराबर 0 को हल कीजिए। तो आपको इस द्विघात समीकरण को हल करना है और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, क्योंकि आपने द्विघात समीकरणों को हाई स्कूल में हल करना सीखा था। तो अब देखते हैं इसका अथवा वाला पार्ट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है साइन 75 अंश माइनस साइन 15 अंश और पूरे बटे है तुम्हारा ये कास 75 अंश प्लस कास 15 अंश। तो यहाँ पे तुम्हारा अंश में सूत्र बन रहा है साइन सी माइनस साइन डी। सी की जगह लिखा है 75 अंश और डी की जगह लिखा है 15 अंश। तो साइन सी माइनस साइन डी तुम्हारा सूत्र होता है 2 cos c प्लस d/2। तो देखो यहाँ सीधा सूत्र रखाएंगे 2, पहले आपको सूत्र लिख देना है, उसके बाद हल करना है। 2 cos c प्लस डी मतलब 75 प्लस 15/2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो 75 माइनस 15/2 पूरे के बटे नीचे है कास 75 प्लस कास 15। तो अब आपका प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कोई एक खंड यहाँ पर भी आपको करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, लिखा है 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कास स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 बराबर 10 आपको सिद्ध करके लाना है। तो देखो ज़रा यहाँ पे 2, सबसे पहले यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो दिया है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कास स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। तो यहाँ सबके मान रखाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है साइन स्क्वायर 3π/4, तो ये होता है तुम्हारा साइन 135। तो साइन 135 का मान तुम्हारा जो होता है साइन 90 प्लस 45 माइनस कास 45। तो माइनस कास 45 का मतलब माइनस का 1/√2, तो ये आएगा 2 गुणते। अब माइनस का 1/√2 आएगा। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मान रखना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मान रख रहे हैं। तो जब उसका स्क्वायर कराएंगे तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि वर्ग लगा है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 इंटू कास π/4 मतलब कास 45 का मान 1/2, स्क्वायर कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/√2 होता है, स्क्वायर कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर π/3। अब π/3 का मतलब 60 अंश, तो सेक 60 का जो तुम्हारा मान होता है वो कितना होता है, केवल 2 होता है, केवल 2। तो स्क्वायर लगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। देखो 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 से 2 यहाँ कट गया, तो यहाँ 1 बचा प्लस 1 बचा प्लस ये 4 दूनी 8। इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हुआ 8 9 10, ये आ गया हमारा 10 बराबर राइट हैंड साइड। तो ये तुम्हारा सिंपल सा प्रश्न था। बस आपको यहाँ पे पहले सब स्टेपों के मान रख लेना है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ओके, अब इसका अथवा वाला प्रश्न तुम्हारा है, सिद्ध कीजिए साइन 270 माइनस ए इंटू साइन 90 माइनस ए माइनस कॉस 270 माइनस ए इंटू कॉस 90 प्लस ए बराबर आंसर लाना है -1। तो देखो ज़रा यहाँ पे लेफ्ट हैंड
साइड आपको ले लेनी है साइन 270 माइनस ए साइन 90 माइनस ए माइनस कास 270 माइनस ए इंटू कास 90 प्लस ए। तो यहाँ पर आपको चतुर्थांश से इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है साइन 270 माइनस ए, तो किस चतुर्थांश में आ रहे हैं हम, 270 माइनस थीटा आ रहे हैं दूसरे पे। तो दूसरे में तुम्हारा साइन होता है माइनस का। अब यहाँ पे 270 है तो त्रिकोणमिति अनुपात भी चेंज हो जाएगा माइनस का कॉस ए। यहाँ पे इंटू साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए होता है तुम्हारा कॉस ए। फिर माइनस कास 270 माइनस ए, तो कास 270 माइनस ए। चतुर्थांश में हम किस में जा रहे हैं, तीसरे में जा रहे हैं। तो कास में माइनस चिन्ह प्रभावी नहीं होता, तो ये तुम्हारा कास ही रहेगा। इंटू कास 90 प्लस ए, तो कास 90 प्लस तुम्हारा होता है माइनस का साइन ए, माइनस का साइन ए होता है। तो ये तुम्हारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन ए। तो यहाँ पे आया तुम्हारा कास 270 माइनस ए, यहाँ पे तुम्हारे को उल्टा होगा, थोड़ा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, तुम्हारा है 270 है तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे त्रिकोण में ये अनुपात 270 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जब साइन होगा तो माइनस चिन्ह पहले आया होगा तो ये प्लस हो गया होगा। फिर से तुम्हारा जब इसको हमने चेंज कर दिया बाद वाले को, तो फिर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए। तो ये होगा माइनस का तुम्हारा कास ए गुणते कास ए, तो कास स्क्वायर ए, और ये माइनस साइन ए गुणते साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेना, तो अंदर बचेगा तुम्हारा कास स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मान कितना होता है तुम्हारा, ब्रैकेट वाले का मान 1 होता है, तो ये माइनस का 1 बराबर राइट हैंड साइड तुम्हारा सिद्ध होकर आ गया। तो ये भी तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। अब तो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 100 में 95 प्लस तो नंबर आने ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।